हाय फ्यूचर अंकुर 21 नवंबर 2025। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तेरा? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो यार मैं ना मेरी शक्ल से दिख ही रहा होगा, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। मैं रात भर घूम ही रहा था, मतलब घूम के आ रहा था, मूवी देखने गया था स्कूल के फ्रेंड्स के साथ जो स्कूल टाइम पे थे। स्कूल टाइम से जो साथ थे हम, फेल भी हुए थे साथ में। तो चड्डी बडीज थे हम। घटिया नहीं बोलूँगा बट ठीक थी, मतलब ऑन एन एवरेज की। आप अगर कुछ नहीं है ना आपके पास तो आप टाइम पास के लिए देख सकते हो, बट इतनी कोई खास मूवी है नहीं। पता नहीं क्या नाम था उसका, दे दे प्यार दे टू ऐसे करके कुछ था, पार्ट 2। उसका ही व्लॉग मैंने बनाया, बट उसका व्लॉग अभी नहीं आएगा, उसका व्लॉग बाद में आएगा, तो देख लेना बाकी जो भी था। और यार जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आज तो मैं वॉक पे जा नहीं पाया क्योंकि मैं सोया बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुबह ही आया हूँ मैं घर पे, 5 5 साढ़े 5 बजे आया हूँ। फिर अब घर पे कोई है नहीं, तो ऐसे थोड़ा देर लेटा था मैं। फिर घर का काम वाम करा। अब लग रही है भूख, नहा लिया है हमने, भूख लग रही है। मार्केट भी जाना है बट हिम्मत हो नहीं रही है जाने की, क्योंकि बॉडी बोल रही है पहले सो ले फिर चले जाइए, काम बहुत ज़्यादा है और बिना एनर्जी के तो नहीं हो पाएंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑमलेट बनाऊँगा और ब्राउन ब्रेड, यही खाऊंगा यार, सिंपल है। मुझे ना ज़्यादा वो पसंद नहीं है, मतलब मसाले मसूले पसंद नहीं है। मेरा ऑमलेट भी ना सिंपल होता है, मैं उसमें प्याज तक नहीं डालता हूँ, नो प्याज नथिंग, बस प्लेन ऑमलेट। थोड़ा सा उसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और क्या आ जाता है उसमें, बस यही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसको खाऊंगा और फिर मिलता हूँ आपसे। और यार आपने एक बात नोटिस करी कि जैसे ना मैंने नोटिस करी, जैसे मैं भी घर पर अकेला हूँ, तो जब बचपन में अकेले होते थे ना तब इतनी वो नहीं होती थी कि कैसे कैसे बताऊँ। मतलब बचपन में जब हम अकेले होते थे घर में, मुझे नहीं पता कितने लोग हुए नहीं हुए, मैं बचपन में भी रहा हूँ। तो ना उस टाइम पे आपके अराउंड ना आपके रिलेटिव्स होते हैं, या आपके कोई कज़न्स, भाई बहन जो भी है, या तो आप उनके वहाँ चले जाते हो, या घर वाले बोलते हैं कि आप लोग इधर आ जाओ जब तक ये यहाँ पे रह रहा है। तो ऐसा होता था। तो उस टाइम पे ना आपको मतलब घर वाले चले गए तो एक ना वेकेशन सी होती थी, आपको एक फ्रीडम सी मिलती थी कि यार चल सही है, अब अपने कज़न के साथ मज़े मज़े मारेंगे, कोई है नहीं बोलने वाला। बट अब जब बड़े हो गए ना, तो अभी घर वाले जब गए, तो मैं ऐसे रात को बैठा हुआ था, तो मुझे ना इस रूम में जो ये ऊपर घड़ी लटक रही है, इतनी सी घड़ी जो लटक रही है, इस घड़ी की टिक 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 दूसरे रूम में आई है, जो कि आज तक मैंने कभी सुनी नहीं है, सिर्फ इस रूम में बैठ के आती है कभी कभार, वो भी जब बंदा नोटिस करे तो। मुझे उस रूम में आई है, और फिर जब मैंने इतना शांत होकर उस पर ध्यान दिया ना, तो मुझे अपनी हार्ट बीट भी पूरी धक 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 होती हुई सुनाई दी है। तो मतलब इतना वो हो जाता है कि मतलब कान ऐसे हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं बेसिकली, कि आपको इतनी छोटी छोटी पिन, मतलब पिन गिर जाए ना उसकी भी आवाज़ आ जाए, ऐसा हो जाता है। और मेरे यहाँ तो थोड़ा जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस है, क्योंकि बोल नहीं सकता कहाँ रहता हूँ। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं तो बता नहीं सकता। और यार वैसे ना घर पे अकेले रहने के ना अपने मज़े होते हैं, आपकी अपनी फ्रीडम होती है। अब जैसे घर ना पूरा बिखरा हुआ था जब घर वाले गए, तो मैंने ना पूरा घर अपना सेट करा, मतलब बेड सोफ़ा जो भी तकिया वकिया इधर उधर पड़े हुए थे, कपड़े वपड़े सब मैंने ना सेट करे। मुझे पसंद नहीं है यार, ऐसे बिखरा बिखरा रहता है ना, मुझे अजीब सा हो जाता है कि मतलब सब अपनी जगह पे होना चाहिए, जो उसकी जगह बनी है ना जिस चीज़ के लिए, वो वहाँ पे होना चाहिए। और फिर यार सही भी लगता है जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो आपको देखने में भी अच्छा लगता है और फिर आप अच्छा फील भी करते हो। अब यार कभी आप नोटिस करना, अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो तो हमेशा आपके रूम में कपड़े फैले हुए होंगे, और या फिर आपके बिस्तर में हमेशा रजाई कंबल जो भी ओढ़ के आप सोते हो वो ऐसी पड़ी रहेगी, लेज़ी, मतलब कि सिर्फ एक रेडी पोजीशन में कि बंदा आए और सिर्फ सो जाए। तो वो बंदा हमेशा आलसी ही होगा अगर ऐसा होगा तो। बट जिनके बेड्स, जिनके ये क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग एरिया, किचन, जितना ये ना सब ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्लीन होगा, जो चीज़ें हैं वहाँ होगी, किचन में जूठे बर्तन नहीं होंगे पुराने, जैसे अभी खाया थोड़ी देर में धो दिए या अभी धो दिए, या फिर ऐसा नहीं परसों खाया था अभी तक बस वो बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में। वो जिनके पड़े हैं वो लेज़ी होंगे, जिनके नहीं पड़े ना वो बंदा ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, और क्या बोलते हैं उसको, खुद की केयर करना वो जानता होगा। तो अकेले रह के ना ये सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अकेले नहीं रहते हो तो अकेले रह के देखो, क्योंकि जब आप खुद से मैनेज करते हो ना अपना खुद का खाना, खुद के कपड़े,
अब ठीक है यार, आपके पास ज़ोमैटो, स्विगी, आप बाहर से कितना बाहर से मंगा लोगे, बाहर से नहीं खाया जाता भाई। मैं भी बाहर का बहुत खाता था, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, बट अभी भी खा सकता हूँ बाहर का। बट यार 1-2 दिन खा लोगे, उसके बाद ना फिर वही है यार, घर का टेस्ट ना घर का टेस्ट ही होता है। मतलब इतने मसाले मिर्ची खा के ना फिर होता है कि भाई सिंपल सादा खाना, दाल चावल मिल जाए, या फिर जो भी, मैं दाल चावल इतना प्रेफर करता नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं बट मैं इतना प्रेफर करता नहीं हूँ। जो भी है रोटी सब्जी वो सब मिल जाए ना, वो सब बढ़िया लगता है। और हीटर मैंने ऑन करने रख दिया क्योंकि मेरे घर में गैस नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ मैंने बताया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं बता भी नहीं सकता मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो उसी रिस्ट्रिक्शन के चलते हमारे घर में पहले गैस था, तो अब सबको ही वो कर दिया है कि गैस नहीं होगा, हीटर दे रखा है, आप हीटर पर खाना बनाओ, गैस नहीं होगा। तो अगर लाइट चली गई तो आप भूखे रह जाओगे, अगर स्विगी ज़ोमैटो भी नहीं आया आपके पास तो। और ऐसा हुआ है पिछली 1-2 बार। वैसे लाइट इतनी जाती नहीं, बहुत रेयर चांस होते हैं लाइट जाने के, या तो कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है या फिर कुछ पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हो जाता है, लाइट चली जाती है। बट इतना भी नहीं होता कि इतनी देर चली जाए, 10 मिनट, हार्डली 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जाती। बट कभी कभी जब मेंटेनेंस होती है उसमें चली जाती है, तो मतलब 3-4 घंटे जब लाइट नहीं आ रही है और फिर आपको भूख लगी हो, तो आप खाना बना नहीं सकते हो, तो आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा वो है, ड्रॉप बैक है हीटर्स का। अगर हीटर है तो यार गैस भी होनी चाहिए ना। चलो आपको अब मैं ऑमलेट बनाते हुए दिखाता हूँ, इतना कुछ खास तो है नहीं। सिंपल ऑम तो भाई ऑल सेट, ये है अपना ब्रेकफास्ट, ऑमलेट। थोड़ा रनिंग एग मुझे पसंद है कि थोड़ा सा लिक्विड हो उसके अंदर एग, ब्राउन ब्रेड, केचप, और सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध अच्छा लगता है यार, कौन कौन पीता है बता रहा है, मतलब सही रह, मुझे तो सही लगता है। हल्दी हो, गर्म दूध में हल्की हल्दी, और उसके साथ हो बादाम उसमें डाला हुआ। क्या है ना, शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एकदम से ना शादी का इतना प्रेशर आ चुका है। और मेरे घर से सब जा चुके हैं, सिर्फ मैं हूँ, और जो बचा हुआ सामान है वो भी मैं लेके जाऊँगा। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं गाड़ी से जाऊँ कि बस से जाऊँ, क्योंकि गाड़ी से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, बस से जाऊँगा तो थोड़ा लेट पहुँचूँगा, और एक कंफर्ट भी नहीं रहता बस में। वैसे तो हम जब भी गाँव जाते हैं बचपन से, दिल्ली से हम वो ही गए हैं, बस से ही गए हैं। वहाँ से आते टाइम हमने फिर कैब करवाई है, वो भी आधे रास्ते। ये कितना सही लग रहा है ना, आजू बाजू पका हुआ अंडा और बीच में रनिंग एक। भाई रेसिपी किसी को चाहिए ना, कमेंट कर देना, फ्री में दे दूँगा, और प्यार से बुलाओगे तो घर भी आ जाऊँगा बनाने के लिए। तो यार अब ना मैं अपना ब्रेकफास्ट और दूध ख़त्म करता हूँ, और बहुत गंदी नींद आ रही है, ख़त्म करते ही सीधा सो जाऊँगा, और फिर शाम को ही उठूँगा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।